काफी चर्चित है, जो कि महाकौशल बचई शुगर मिल का है। और उसी शुगर मिल को लेकर काफी राजनीति गर्मा गई है नरसिंहपुर जिले की। उसी में आज हम चर्चा करने गोटेगांव भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और काफी दिनों से सक्रिय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लगभग चौथी बार ये भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बने हैं, जितेंद्र चांदोरिया जी। आज हम उनसे एक खास मुलाकात करने आए हैं उनके घर पर और उनसे जानते हैं कि मामला क्या है। क्योंकि जो माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद सिंह जी पटेल, वो समाज गोटेगांव के निवासरत हैं, गोटेगांव उनकी जन्मभूमि है। तो जिस प्रकार से जो आज माहौल उनके खिलाफ ये महाकौशल शुगर मिल के जो संचालक है वो बना रहे हैं, कहाँ तक वो सही है, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। हमारे जितेंद्र चांदोरिया महामंत्री जी, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार जितेंद्र जी। धन्यवाद कैलाश जी, आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस मुद्दे को अपने न्यूज चैनल पर संचालित करने के लिए जा रहे हैं। उसमें जो भी बात हुई है हम क्रमवार आपको इस चीज से अवगत कराएंगे। जी जितेंद्र जी, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बचई शुगर मिल के संचालक हैं, उन्हें किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए बजरंग दल के नगर संयोजक उनके फैक्ट्री में जाते हैं और फैक्ट्री में जाने के बाद उन्होंने उनकी मांग रखी, लेकिन वहां पर झड़प हो जाती है। क्या कहेंगे इस विषय में? इस विषय में मैं मात्र इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जो बजरंग दल के संयोजक हैं, उन्होंने किसान की मांग को लेकर बचई शुगर मिल के जो संचालक हैं उनके यहाँ पर एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां गए, लेकिन उन्होंने उनकी समस्या को ना सुनते हुए उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार कराया और हमारे जो बजरंग दल के संयोजक हैं उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। और उन्होंने एक झूठा आरोप फैलाया है कि यह हमारे शुगर मिल को बंद कराने के लिए आए थे, जबकि वो बंद कराने के लिए नहीं पहुंचे थे। वह किसानों की मांग को लेकर, जो किसानों का जो इतनी मेहनत करते हैं, अपनी फसल का ये जो वाजिब दाम है वो उनको नहीं मिल रहा था, इस संदर्भ को लेकर वो संचालक के पास गए थे। तो क्या जब वो संचालक के पास इस विषय को लेकर गए थे कि ये मामला ऐसा है, फिर अचानक से वो वीडियो भी, जैसे आपने देखा होगा, वायरल हुआ था नगर संयोजक का, किस कदर से वो एक अभद्रता यानी कि उनके साथ कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि जो बजरंग दल के संयोजक थे वो उनका वहां पर जाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किसानों की जो समस्या थी, जो रेट को लेकर समस्या थी, जो कांटे तोल से लेकर जो समस्या थी, उस विषय में उनको वहां पर चर्चा के लिए वो गए थे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के कुछ नेताओं के ऊपर, उस विषय में आप क्या कहेंगे? अपनी गलतियां छुपाने के लिए शुगर मिल के संचालक निराधार आरोप हमारे वरिष्ठ नेताओं पर लगा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। वो तो वही कहानी हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूर्व में भी संचालक, जो शुगर मिल के संचालक हैं, उनकी शुगर मिल से सिमी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी। अभी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम जो पास हुआ है, जिसे हम झांगर बाबा के नाम से जानते हैं, जो एक कोणी बेचने वाला था, जिसके पास संपत्ति उतनी नहीं थी, लेकिन करोड़ों अरबों का संपत्ति का मालिक हो गया है। तो धर्मांतरण और आतंकवादियों को फंडिंग जिस प्रकार से देश के अंदर वो करवा रहा था, मुझे शंका है कि जब इनकी शुगर मिल के अंदर अगर सिमी के कार्यकर्ता निकल सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी आतंकवादियों को फंडिंग करा रहे हैं या धर्मांतरण का कहीं न कहीं बहुत बड़ा स्कैम इनका चल रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह मांग करूंगा और हमारे कार्यकर्ता यह मांग करेंगे, बजरंग दल के जो कल हमारा जो आंदोलन होने के लिए जा रहा है, सारे कार्यकर्ता यह मांग करेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर यह आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं या धर्मांतरण कार्य करने का अगर इनका कार्य है, तो सारे तथ्य सामने आना चाहिए और अगर इसमें संलिप्त पाए जाते तो इन्हें कठोर दंड देना चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जितेंद्र जी, आपने कहा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा भी प्रेस वार्ता की जाती है और प्रेस वार्ता करके उनका ये कहना है कि
हमें शुगर मिल को तरीके से नहीं चलाने दिया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कैलाश जी, एक जैसे मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि जब तक आप हमसे कुछ नहीं कहेंगे, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, तब तक आप ऐसी कोई बात नहीं होगी। शुगर मिल में बाकायदा इनके शुगर मिल में बेचा, लेकिन समय पर उनका भुगतान नहीं हुआ। किसान बार बार आग्रह करते हैं, उनका समय पर भुगतान ना होने के कारण, और ऐसे कई किसान हैं जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर इनके पास अगर जाता है, और अगर किसानों का कोई लीडर बन के इनके पास उनकी मांगों को रखने के लिए जाता है, तो ये इसी प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ करते हैं और इसी प्रकार से मारपीट करते हैं, और FIR करने की भी धमकी देते हैं कि इन्होंने जबरदस्ती हमारे मिल को बंद कराया है, जी करा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की मांग को लेकर वो गए थे, और वो मांग जबकि जायज थी उनकी, और वो ऐसा कुछ ना कर पाए, और ये जो किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा इनका उजागर न हो पाए, इसलिए इन्होंने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। इससे पहले भी ये शुगर मिल काफी, पिछले बार भी हमने देखा था, तो किसानों के गन्ना के रेट को लेकर हाईलाइटेड रहती है, ऐसा आप देखने में आया है। तो किसान जब भी गन्ना बेचने जाता है तो कहीं पे किसान को 355 का भाव मिलता है, तो कहीं 365 में, ऐसा मैंने देखा था भाव वाले रेट में, सोशल मीडिया के माध्यम से जो डला हुआ था। शायद उसी विषय को लेकर नगर संयोजक गए हुए थे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जो कल बजरंग दल द्वारा आंदोलन है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कहां से आपका ये आंदोलन मार्च करेगा और ज्ञापन सौंपने जाएंगे? जनता को क्या अपील है? किन लोगों को आप इस आंदोलन में सभी को बुलाना चाहेंगे? उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कल के लिए? कल के लिए हमारा आम जनता से और उन किसान भाइयों से यही आग्रह है कि आप इतनी मेहनत करके अपनी फसल को जब उपजाऊ बनाते हैं, और जब अपनी इतनी मेहनत करने के बाद जो आपकी फसल निकलती है, और जब वो शुगर मिल के लिए जाती है और उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है, और उसके बाद भी आपको कई दिनों तक वहां पर अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेके खड़े होना पड़ता है, तब कहीं जाके आपका नंबर लगता है, और उसके बाद भी जो पैसे में जो लेन देन में जो गड़बड़ी वहां पर होती है। और इन सारे तथ्यों को लेकर हम सुभाष पार्क के नरसिंहपुर में सभी कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से यह ज्ञापन सौंपेंगे, और हम उनसे आग्रह करेंगे कि शुगर मिल के संचालक के ऊपर कार्रवाई हो, जो उन्होंने हमारे संयोजक के ऊपर जो मारपीट की है, और इनकी जांच होनी चाहिए कि ये कहीं कोई बड़े स्कैम में शामिल तो नहीं है, और कहीं इनका नेटवर्क कोई आतंकवादियों से तो मतलब मिला हुआ नहीं है, या कोई सिमी के जो कार्यकर्ता हैं, सिमी के जो आतंकी हैं, कहीं फिर से इनके संपर्क में तो नहीं है। तो हम इन सारी जांचों की मांग उनसे करवाएंगे। और ये भी सुनने के लिए आया है कि शुगर मिल की जो बनाई गई है 2 एकड़ शासकीय जो भूमि है, उसके अंदर भी इन्होंने अधिग्रहण उसको करके रखा है, तो उसकी भी हम मांग करेंगे कि उसकी भी जांच कर, और उसे अगर नाजायज रूप से उसको अगर अपने कब्जे में ली है तो उसको भी हम मुक्त कराएंगे। और आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा कि वो अभी उनका कुछ समय एक मैसेज और डला हुआ है, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि उनको एथेनॉल का जो प्लांट वो चालू करने वाले हैं, उस प्लांट में भी उनको लगाने में, बड़ी मंजूरियां लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बीजेपी सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, या प्रशासन उनके सपोर्ट में नहीं था। और उनका ये भी कहना है कि जो पुलिस है हमारे यहाँ की, वो पुलिस भी उनको समर्थन नहीं दे रही है या सपोर्ट नहीं कर रही है। जो कार्यवाही पुलिस द्वारा करनी चाहिए वो कार्यवाही भी पुलिस नहीं कर रही है, इसलिए वो चाहते हैं कोई बाहर की जांच एजेंसी आए और वो जांच करे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उनका निराधार आरोप है। बाकायदा अगर तुम्हारे ऊपर कोई जाति हो रही है तो पुलिस प्रशासन भी उनमें उनका पूरा सहयोग कर रहा है, और गलत होता है। लेकिन ये जो उनके आरोप है कि पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही है या उच्चाधिकारी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये उनका आरोप निराधार है, ये पूर्ण तरह सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनका बीच में ये भी कहना आया है, और उनने कलेक्टर महोदय को भी एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनमें ये कहना है कि अब हम किसानों से अपनी फैक्ट्री चालू करें तरीके से कि नहीं करें, क्योंकि उनको किसी चीज का भय सता रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वो ये
खेल खेल रहे हैं या फिर क्या है? जैसा कि सुनने के लिए आया है, इन्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी किसान से, किसी भी नेता से कोई खतरा नहीं है। लेकिन इनका जो चोरी का जो स्कैम है, जो किसानों के साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, पूर्व में भी जैसे मैंने अभी कहा है कि सिमी के कार्यकर्ता इनके यहाँ से गिरफ्तारी उनकी हुई थी, वो वर्तमान में भी कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इनका, तो इनका जो पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए यह हमारे नेताओं पर भी निराधार आरोप लगा रहे हैं, ताकि ये जांच से बच सके और इनके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो। बस इतना इनका सुनियोजित षड्यंत्र है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ये बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, और मुझे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। बस और इतना ही है और कुछ नहीं है। ये निराधार आरोप हमारे नेताओं के ऊपर लगा रहे हैं, ये निराधार है। जी नमस्कार। तो ये अभी हम जितेंद्र चांदोरे जी से मिलने आए थे, जो कि कोटेगांव नगर के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, और उन्होंने काफी अच्छे और सुंदर सुनियोजित तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। जाहिर सी बात है कि ये किसानों के हित को लेकर जो भी नगर के जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, बजरंग दल के चाहे संयोजक हों, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, उसका प्रथम काम होता है अपने किसान भाइयों का, जनता का, गरीब जनता का, उसकी हित के लिए उसकी आवाज उठाना। और उसकी आवाज उठाने पर अगर उसके साथ अभद्र तरीके से मारपीट करना, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या गलत है और क्या सही, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जो जांच की बात हुई है, पुलिस इसमें, ये मामला पुलिस के पास है, पुलिस अभी जांच कर रही है। अब सामने आएगा गलती किसकी है। फिर अभी तो बजरंग दल का कल आंदोलन है, बजरंग दल इसमें कल ज्ञापन देने जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कैलाश गुप्ता, TV 24, कोटेगांव।